प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवाति द्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाहितम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जेणनेत्येत्थम् देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़े। गाते हैं कौन बोल रही है? पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? बृहद्रव्य संग्रह नाम का ये ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग अधिकार के आधार पे ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है। ध्यान करना चाहिए, पहले ये प्रेरणा दी और फिर अब 48वीं गाथा में बता रहे हैं ध्याता पुरुष का लक्षण क्या है, यानी जो ध्यान करना चाहता है तो सबसे पहले उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं। 48वीं गाथा का पाठ करते हैं। मामुच्चः मारच्चः मादुसः इट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छहि जय चित्तम् विचित्र झाणपसेत्थिये। यदि तुम विचित्र यानी अनेक प्रकार का अथवा विचित्र अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो, किस लिए? ध्यान की सिद्धि के लिए। किस प्रकार का ध्यान? कि अनेक प्रकार का ध्यान अथवा निर्विकल्प ध्यान, विकल्प जाल रहे ऐसे ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष मत करो। तो अनेक प्रकार का ध्यान कौन कौन सा है? तो यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा आचार्य देव ने की है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारणभूत हैं और मिथ्या दृष्टि के आर्त और रौद्र ध्यान क्या फल प्रदान करते हैं? मिथ्या दृष्टि के आर्त और रौद्र ध्यान क्या फल प्रदान करते हैं उसको बोलिए वर्षा जी। नरक गति का कारण बनता है रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान? आर्त ध्यान में मतलब मिथ्या दृष्टि के आर्त ध्यान क्या फल देता है उसको? वो तिर्यंच गति। हाँ, मिथ्या दृष्टि का आर्त ध्यान है वो तिर्यंच गति का कारण बनता है और रौद्र ध्यान है वो नरक गति का कारण बनता है। ये वास्तव में मोक्ष के कारणभूत ध्यान नहीं है, छोड़ने योग्य है, हे है। और तो फिर कौन सा ध्यान है जो मोक्ष का कारणभूत है? तो वास्तव में शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष का कारणभूत है। अभी तो शुक्ल ध्यान तो होता नहीं है, आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, वो करने योग्य नहीं है। फिर क्या करें अभी? तो एक बीच का रास्ता भी है, उसका नाम है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान है वो मुख्य रूप से
शुभ भाव रूप ध्यान है, और वो भी मोक्ष का कारण कहा गया है। वो मोक्ष का कारण कैसे है? शुभ भाव रूप है तो वो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। ऐसा है धर्म ध्यान, अर्थात धर्म सहित जो ध्यान है, धर्म पूर्वक जो ध्यान है, धर्म के लिए जो ध्यान किया जा रहा है, उसका नाम धर्म ध्यान है। और ये धर्म ध्यान 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार का है मनोरमा आंटी? आगे विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। बढ़िया। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इनमें से आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय की चर्चा अपनी कल तक हुई है। अभी अपने को चर्चा करनी है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्थान शब्द कहीं पढ़ा है अपन ने पहले? रेणु जी कहाँ पढ़ा है? संस्थान आकार होता है और इसमें द्रव्य संग्रह में पढ़े ना। कहाँ पढ़ा है? द्रव्य संग्रह में गाथा में ना, सद्दो बंदो सुमो थूलो संतान भेद। वहाँ आकार बोधगल की जो गाथा दी है, सूत्र भी है, शब्द बंद सौक्ष्म स्थल संस्थान भी और यहाँ गाथा दी है सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया। तो संस्थान का मतलब है आकार। और कहीं संस्थान शब्द पढ़ा है? बोलिए मनोरमा आंटी। तत्व सूत्र में 6 संस्थान होते हैं। हाँ, किस प्रकरण में है वो 6 संस्थान? नाम, बढ़िया। नाम कर्म के भेद। नाम कर्म के भेद में भी एक संस्थान नाम का नाम कर्म है, तो वहां भी संस्थान शब्द का क्या अर्थ है? संस्थान शब्द का वही अर्थ है आकार। वहां पे भी आकार ही बताए गए हैं, 6 प्रकार के संस्थान। तो यहाँ संस्थान विचय, विचय शब्द का क्या अर्थ है? विचय शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए अर्पण। हेलो हाँ बोलिए। मैम, विवेक पूर्वक चिंतन करना। विवेक पूर्वक विचार करना। विचय विचार, विवेक पूर्वक विचार करना, उसका नाम वो है विचय। तो संस्थान विचय, संस्थान विचय का मतलब क्या है? आकार के बारे में विचार करना। अब आकार, किसके आकार के बारे में विचार करना है? तो मुख्य रूप से जो इसका अर्थ चलता है, जो प्रसिद्ध अर्थ है, वो क्या अर्थ है कि लोक की रचना के का जो लोक की रचना का जो स्वरूप है, उसका अनादि अनंत स्वरूप है, उसका जो आकार है, लोक के आकार के बारे में विचार करना, वो संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। सीधा सीधा सा अर्थ इसका ही देते हैं कि जो लोक का स्वरूप है, उस लोक के स्वरूप के बारे में विचार करना, वो संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। परंतु फिर अलग अलग ग्रंथों में इसके और थोड़े अलग अलग अर्थ भी किए हैं। लोक का मतलब क्या? देखो, लोक किसे कहते हैं? तो एक तो अर्थ होता है 3 लोक वाला लोक, है ना? जो अपन लोक भावना पढ़ते हैं ना, उस लोक भावना में तीनों अर्थ अपन देखते हैं। अभी अपनी आएगी, अभी तो अपनी कौन सी आज संवर भावना चलेगी। तो लोक भावना के अंतर्गत लोक शब्द के 3 अर्थ देखते हैं। एक तो लोक जो प्रसिद्ध है, 3 लोक के अर्थ में लोक शब्द, तो उस 3 लोक के स्वरूप का, उसके आकार का, उसके प्रकार का, उसका विचार करना, वो संस्थान विचय धर्म ध्यान है। दूसरा, लोक शब्द का क्या अर्थ है? लोक यानी विश्व। लोक यानी विश्व। तो विश्व किसे कहते हैं? जब विश्व शब्द बोलते हैं तो परिभाषा बदल जाती है। बोलिए रेखा जी दिल्ली, विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बढ़िया। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये परिभाषा है ना विश्व की। लोक, लोक मतलब विश्व। लोक का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं अपन विश्व, है ही। तो लोक यानी विश्व। तो विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यानी लोक शब्द में एक तो ये 3 लोक वाला, उस शब्द से एक तो वो माइंड में आता है, और लोक शब्द का अर्थ जब अपन विश्व के रूप में लेते हैं, तो ये जो 3 लोक वाला है, ये तो उसका फिजिकल भौगोलिक स्वरूप है, और 6 द्रव्यों का समूह वो विश्व है या वो लोक है, तो वो उसका
क्या कहना चाहिए, मतलब वो जिससे बना हुआ है उसका स्वरूप है। एक तो आकार प्रकार वाला स्वरूप हुआ और एक वो किससे मिलके बना है। तो 6 द्रव्य जहां पाए जा रहे हैं उसी का नाम तो लोक है। लोकाकाश, लोकाकाश जब अपन भेद करते हैं तो 6 द्रव्यों के का समूह जो विश्व है, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप का, उनके आकार प्रकार जो भी उसके संबंध में बातें हैं, उन सब का चिंतन करना, वो भी क्या है, संस्थान विजय धर्म ध्यान है। मतलब इसका व्यापक अर्थ अपन अभी तक एक ही अर्थ समझते आए हैं, संस्थान विजय मतलब 3 लोक के स्वरूप का विचार करना। लेकिन 6 द्रव्यों के भी स्वरूप, और फिर स्वरूप के अंतर्गत आकार प्रकार संख्या नाम भेद वेद। स्वरूप का मतलब ये सब चीजें। स्वरूप का मतलब खाली एक लाइन की परिभाषा नहीं, स्वरूप का मतलब उसके बारे में जो भी कुछ है अपन जान सकते हैं, वो सब उसका स्वरूप आएगा। तो 3 लोक के रचना के बारे में जो कुछ जितना जान सकते हैं वो सब संस्थान विजय है। 6 द्रव्यों के स्वरूप के संबंध में जितना जो कुछ अपन जान सकते हैं वो सब संस्थान विजय। और तीसरा अर्थ जो लोक भावना के प्रकरण में अपन करते हैं, लोक मतलब, बोले निशान जी। जिसमें झलकते लोक सब वह लोक, वह आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार। बढ़िया, मतलब चैतन्य लोक। तीसरा लोक का अर्थ क्या हुआ, ये चैतन्य, जहाँ लोक झलक रहे हैं, जिसमें सारे लोग झलकते हैं, ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, वो लोक है। तो फिर आत्मा के स्वरूप का, अब आत्मा के स्वरूप में उसके यानी जो समझ लो अपनी दूसरी गाथा है ना द्रव्य संग्रह की, जीवो वो मोह मुत्तिकता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सविस्य सोड़ गई। ये पूरे उसके सारे स्वरूप का विचार करना, उसके भेद प्रभेद के बारे में, उसके आकार, आकार तो खाली एक शब्द है आकार, लेकिन उसके और सारे स्वरूप के बारे में विचार करना, वो सब भी संस्थान विजय धर्म ध्यान है। कितना व्यापक अर्थ है इसका। जब अपन उस शब्द का अर्थ व्यापकता में लेते हैं, संकुचित अर्थ लेते हैं जो एक रूढ़ी में पड़ा हुआ है, लोक मतलब 3 लोक, तो वो उतना ही है। लेकिन वास्तव में लोक शब्द का अर्थ विश्व तो है ही है। लोकाकाश बोलते हैं 6 द्रव्यों का समूह, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है, लोकाकाश है। तो उनके स्वरूप पर विचार करना, चैतन्य स्वरूप जो लोक अपना आत्मा है, तो ऐसे जीव के स्वरूप का विचार करना। देखिए मैं यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ आपको, महापुराण में दिया है, बड़ा अच्छी उपमाएं दी है इसमें। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है। कुछ पूछना है मुझे? बोले 3 लोक में अलोकाकाश नहीं आएगा? 3 उर्दू लोक लोक, में मध्य लोक, लोकाकाश, अलोकाकाश। 3 लोग जब बोलेंगे तो उसमें अलोकाकाश नहीं आएगा। लेकिन वैसे तो जब 3 लोक की बात करते हैं तो वो अलोक उसके अलावा है, तो वो तो साथ में गर्भित हो जाता है, क्योंकि जब लोक को जानेंगे तो लोक के बाहर जो है वो अलोक है। अब उसमें ज्यादा तो क्या जानेंगे, उसके बारे में डिटेल डिटेल मतलब ज्यादा ज्ञान किस में लगेगा, क्योंकि ज्यादा लोक रचना है में तो 3 लोक में है ना। आलोक में है क्या, आकाश है, आकाश है और क्या है, आकाश है और क्या है, आकाश है, क्या जानेंगे उसमें, इसलिए उसको अलग से कहा नहीं जाता है। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है, तथा अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। ये समझ लो अपने ये दूसरी गाथा जो द्रव्य संग्रह की, उस टाइप से। उस जीव के कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही जल है। अभी लोक की रचना का विचार करते हैं ना, तो लोक में क्या है, मान लो मध्य लोक है तो उसमें समुद्र है, द्वीप है, पाताल है, आकाश है, पहाड़ है, नदी है, ये सब चीजें हैं। तो वो उपमाएं यहाँ दे रहे हैं कि जल मतलब समुद्र क्या है, कि कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही जल है, कषाय यही पाताल है। जीव के जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है ये तो है जल, उस जीव नामक लोक में ये तो जल है, और कषाय है वो उसकी पाताल है। सैकड़ों व्यसन रूपी छोटे छोटे मत्स्य हैं, मतलब मछलियां हैं। अब उस समुद्र में, वो जल यानी समुद्र है ना, उस समुद्र में मछलियां होती है कि नहीं होती हैं?
मछलियां होती है, छोटी मछलियां हैं, कौन सी हैं? व्यसन रूपी, खूब सारे व्यसन लगे हैं जीव को, तो व्यसन रूपी छोटी छोटी मछलियां हैं। मोह रूपी आवर्त है और अत्यंत भयंकर है। मोह रूपी आवर्त, जीव रूपी ये जो समुद्र है, आवर्त समझते हैं, वो भंवर जो होती है, गोल गोल पानी घूमता रहता है, वो आवर्त कहलाती है, भंवर जिसे कहते हैं। तो ये इस जीव रूपी समुद्र में जिसमें ये अटक जाता है, भंवर होती है, वो गोल गोल घूमता रहता है पानी, उसमें वो जहाज, बड़े बड़े जहाज वो फंस जाते हैं, वो घूमते रहते हैं, ऐसे अटक जाते हैं उसमें। तो ये जीव की आवर्त क्या है जिससे ये संसार समुद्र में फंसा हुआ है? कि मोह रूपी आवर्त, मोह रूपी आवर्त है, अत्यंत भयंकर है। और क्या है, अब इस संसार से, इस समुद्र से पार कैसे उतरेगा? कोई समुद्र है, अब कोई जहाज है, उसको पार उतारने वाला भी कोई होता है? तो ज्ञान रूपी कर्णधार है, ज्ञान है जो कर्णधार, कर्णधार समझते हैं, वो पार ले जाने वाला है, उसकी सहायता से कुछ हो सकता है, उसका आश्रय करें तो पार हो सकता है। ज्ञान रूपी कर्णधार है, उत्कृष्ट चारित्र में महापोत है। पोत यानी जहाज, पोत समझते हैं, पोत यानी जहाज, तो महापोत यानी बहुत बड़ा जहाज है। कौन सा जहाज है? उत्कृष्ट चारित्र, ये जो चारित्र धारण किया है, चारित्र तो जहाज है, और उसको ले जाने वाला, पार उतारने वाला कौन है? ज्ञान। ज्ञान तो कर्णधार है, नाविक के समान है, और जो उत्कृष्ट चारित्र धारण किया है, संयम धारण किया है, वो एक नौका के समान, बड़े जहाज के समान है। ऐसे इस अशुभ और अनादि अनंत आध्यात्मिक संसार का चिंतन करे। इस संस्थान विजय धर्म ध्यान में क्या चिंतन करना है? महापुराण शास्त्र है, ग्रंथ है प्रथमान योग का, उसमें ये दिया है। अभी देखो ग्रंथ है प्रथमान योग का, लेकिन कितनी आध्यात्मिक बात, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई ठप्पा लगा है कि प्रथमान योग है तो इसमें अध्यात्म नहीं हो सकता है। फिर से बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, अगर छूट गया हो तो देख लें। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है, अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। उस जीव के कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही जल है, कषाय यही पाताल है, सैकड़ों व्यसन रूपी छोटे मत्स्य हैं, मोह रूपी आवर्त है और अत्यंत भयंकर है, ज्ञान रूपी कर्णधार है, उत्कृष्ट चारित्र में महापोत है। ऐसे इस अशुभ और अनादि अनंत आध्यात्मिक संसार का चिंतन करे। इस प्रकार का चिंतन ये संस्थान विजय धर्म ध्यान में किया जाता है। और आगे लिखा है, बहुत कहने से क्या लाभ, यह जितना जीवादि पदार्थों का विस्तार कहा है, उस सबसे युक्त और सर्वनय समूह में समय सद्भाव का यानी द्वादशांग में सकल श्रुत का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करके उसके अंत में मुनि निरंतर अनित्यादि भावनाओं के चिंतन में तत्पर होता है। मतलब संपूर्ण द्वादशांग श्रुत का ही ध्यान करे, यानी ये जो कहा कि ऐसा ध्यान करे, तो इसमें क्या छूट गया कि जो भी है प्रयोजन भूत सबका ध्यान करे। संस्थान विषय में अकेले आकार का क्या ध्यान करेगा, ये ऐसा आकार है, ऐसा आकार है। आकार का ध्यान मतलब उसके स्वरूप का विचार, वो आकार का ध्यान। बोलिए भाई। आदि पुराण से है, महापुराण आदि पुराण एक ही बात है। वो कौन सा सर्ग होगा, कौन सा सर्ग होगा ये, कौन सा डिफरेंस सर्ग कहाँ से? है? ये 21 है, 21वां सर्ग है। अच्छा 21वां सर्ग है, उसके 151, 152, 153 ये। देखिए और दिया है, वही है, उसी तरह से दिया है, बस यही था विशेष।
तो कितने सारे अर्थ देखे अपन ने संस्थान विषय के। एक तो जो रेगुलर चलता है, जो सामान्य अर्थ है 3 लोक के आकार का, उसमें भी आकार में उसके स्वरूप का, रचना का, वो सारा वर्णन। और उसमें फिर अलग अलग ले सकते हैं, ऊर्ध्वलोक के स्वरूप का विचार करना, मध्य लोक के स्वरूप मतलब वो आकार, प्रकार, रचना, वो सारा विचार करना। अधोलोक में 7 नरक, पृथ्वियां और उनमें जो भी जितने बिल हैं, जितने पटल हैं, जैसी परिस्थितियां हैं। फिर अकेले वही नहीं, उनमें रहने वाले जीवों के बारे में विचार करना, वो सब भी संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा अर्थ देखा 6 द्रव्यों के स्वरूप का, 6 द्रव्यों के आकार। आकार का भी विचार अपन वैसे तो आकार का विचार कम ही करते हैं, लेकिन आकार का, जीव का आकार क्या है, उद्गल का आकार क्या है, धर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का आकार क्या है। तो ये भी जो विचार कर रहे हैं, तो उपयोग कहाँ लगा हुआ है, शुभ में ही लगा हुआ है ना, उसके बारे में ही चिंतन चल रहा है। तो अब जीव के आकार के बारे में विचार करेंगे तो और तो सब द्रव्यों का, 4 द्रव्यों का तो आकार कहा जा सकता है। उद्गल के भी आकार कैसे हैं, उद्गल के आकार कौन से आकार है, उद्गल का आकार बता सकते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। अणु के हिसाब से एक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ये तो आप प्रदेश बता रहे हैं, आकार, आकार सूक्ष्म आकार तो स्थूल यही आएगा ना, शब्द नहीं। हाँ, शब्द बंद, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, वेद। वो ये पूरा सूत्र नहीं आएगा उसमें, संस्थान में आकार दिए ना। बोलिए पूर्णिमा आंटी। उद्गल के तो अनेक आकार हैं, परमाणु का आकार षटकोणी बताया। यानी पुद्गल अनेक, परमाणु का एक निश्चित आकार है, उसके बाद अलावा तो स्कंद है, और स्कंद में जो संस्थान दिए हैं तो गोल, चौकोर, तिकोना, इत्थम लक्षण संस्थानम, अनित्थम लक्षण संस्थान की भेद पढ़े थे ना अपन ने 5वें अध्याय में। कुछ आकार कहे जा सकते हैं, कुछ आकार नहीं कहे जा सकते हैं। और फिर प्रदेशों की अपेक्षा से कहेंगे तो संख्या, 1 प्रदेशी स्कंद, 2 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 1 प्रदेशी स्कंद नहीं, सॉरी, 1 प्रदेशी परमाणु, फिर 2 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद और अनंत प्रदेशी स्कंद। तो उनका जो भी आकार, पर ये तो प्रदेश हुए, आकार तो यथा योग्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जीव का आकार कौन सा है, जीव का आकार कौन सा है? अगर प्रमाण सहित मुझे आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। बोलिए निशान। शरीर प्रमाण आकार होता है। हाँ, द्रव्य संग्रह की अपनी गाथा है। हाँ, एक शब्द बोल, अणुगुरु, अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार सप्पदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशु। अभी जीव का आकार कौन सा है कि शरीर प्रमाण है, छोटा बड़ा जो शरीर है उस शरीर प्रमाण जीव का आकार होता है। तो जीव के आकार के बारे में विचार करना, तो ये व्यवहार से शरीर प्रमाण है। निश्चय न दो असंख्य देशो हुआ, तो निश्चय आकार का भी विचार करना, व्यवहार आकार का भी विचार करना, फिर धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का। तो अपन ऐसा एक विजुअलाइज तो कर सकते हैं ना कि धर्म द्रव्य कितना बड़ा, कि इतना बड़ा ऐसा लोक है, 3 लोक, थोड़ा बहुत नक्शा तो अपने को 3 लोक का दिखता है, कोई बड़ा सा चित्र दिमाग में ख्याल में आए तो ऐसा वो धर्म द्रव्य का आकार है। जैसा 343 घन राजू का लोक है वैसा ही धर्म द्रव्य है, वैसा ही अधर्म द्रव्य है। काल द्रव्य है वो एक एक अनुरूप है। और आकाश का क्या आकार है, वो तो अनंत है, लोक में भी है, लोक में भी है, उसका क्या है। तो इस तरह से विचार करना, तो ये उपयोग धर्म ध्यान शुभ में लगा हुआ है, शुभ चिंतन में लगा हुआ है। ये तो पहला अर्थ हुआ लोक के आकार का, दूसरा अर्थ हुआ लोक के आकार का हुआ, फिर 6 द्रव्यों के स्वरूप का चिंतन का अर्थ हुआ। और तीसरा जो चैतन्य लोक है, तो अपना जो जीव, मैं जीव हूँ, शुद्धात्मा है अपना, उसके बारे में निश्चय न से भी, व्यवहार न से भी क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, वो सब भी विचार करना, अपने स्वयं के बारे में विचार करना। देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं, पहले लोक का, फिर उसमें आए 6 द्रव्यों में, फिर उस द्रव्य में से भी एक अपने जीव का विचार करना। बोलिए पूर्णिमा।
ये पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ये भी तो इसी में आता है मेरे ख्याल हाँ, से। ये इसी में आएंगे। अब इसके भेद की चर्चा भी अपन करेंगे। तो ये संस्थान विजय धर्म ध्यान यानी आकार का चिंतन करना है, उसमें लोक के स्वरूप का विचार करना। तो जो 3 लोक रूप लोक है उसका, षड्द्रव्यात्मक लोक उसका, और चैतन्य लोक है उसका, इन 3 रूप से इनके स्वरूप का विचार करना, वो संस्थान विषय धर्म ध्यान कहलाता है। अभी संस्थान विषय धर्म ध्यान में ही और 4 भेद कहे जाते हैं। बोलिए भाई। जब हम जिनवाणी वंदना करते हैं ना, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो इस संदर्भ में अगर लोक की व्याख्या करेंगे तो पूरा द्वासंग आ जाएगा उसमें। जो बिल्कुल 6 द्रव्यमय विश्व का जब चिंतन करेंगे तो 6 द्रव्य की पर्याय अगर लेंगे तब तो आ जाएंगे उसमें, और पूरा जो है द्वासंग आ जाएगा। बिल्कुल, लोकालोक यानी ये जिनवाणी के ज्ञान से सब तरह से, एक तो लोकालोक सूझने लग जाता है, मतलब सर्वज्ञ बन जाते हैं। अभी सर्वज्ञ नहीं बने हैं तो भी इस श्रुत ज्ञान में ही, अपने श्रुत ज्ञान में ही वो केवल ज्ञान की अपने को झलक दिखाई देती है कि नहीं। एक वो अभय कुमार जी की पूजन है, पंचवालेती पूजन, उसमें है एक पंक्ति, अहो निरखती मम श्रुत परिणति अपने में तव केवल ज्ञान। मतलब मेरी श्रुत ज्ञान में आपका केवल ज्ञान दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो वो जिनवाणी के ज्ञान से, स्वाध्याय से, ये अपने को शुद्ध ज्ञान में ही केवल ज्ञान, लोकालोक दिखाई, अपन जानते हैं कि नहीं लोकालोक को, 6 द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते, अपन जान रहे हैं ना, भले ही पूरा नहीं जान रहे, कुछ पर्याय जान रहे हैं। शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। और केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य, उनकी सभी पर्याय हैं। और मति शुद्ध ज्ञान का विषय भी सभी द्रव्य हैं, द्रव्येषु सभी द्रव्य। हाँ, पर्याय कुछ है, सारी पर्याय विषय में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम भी लोकालोक को, इसलिए जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। तो वर्तमान में शुद्ध ज्ञान के माध्यम से लोकालोक जानने में आ रहा है, और उसका फल परंपरा से वो केवल ज्ञान की प्राप्ति, जिसमें साक्षात लोकालोक जानने में आएगा, वो जानने में आता ही है। और जिनवाणी के ज्ञान से जो असली लोक है, चैतन्य लोक, वो सूझता है, असली तो वही है। और जब ये चैतन्य लोक झलकता है तो बाहरी लोक अपने आप दिखाई देता है। तो यही लोकालोक ये जिनवाणी के ज्ञान से होता है। बोलिए मैम, संजीव जी गोधा का सुना तो वो अपाय विजय धर्म ध्यान के बाद ना, ये जो आप बता रहे ना पिंडस्थ रूपस्थ, उनके भेद शायद बताए थे। वो जो ग्रंथ का आधार चल रहा है ना, उस ग्रंथ में उस क्रम से दिया है। और उनके कलवल के किसी प्रवचन में आया भी था कि अपने इसके बाद में ये प्रकरण आ गया है, तो ये प्रकरण पहले चल रहा है। वो तो जो ग्रंथ संयम प्रकाश में जिस क्रम से दिया है ना, वो उसी क्रम से पढ़ा। हाँ, अगर हम ग्रंथ सामने रख के पढ़ें, थोड़ा आगे पीछे का देखें, तो अपने को समझ में आ जाता है कि प्रकरण कहाँ से कहाँ आया है। देखिए, अब ये जो संस्थान विषय धर्म ध्यान है, इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में ही देखो, इसको भी 2 तरह से, ज्यादातर ग्रंथों में संस्थान विषय धर्म ध्यान के ही अंतर्गत ये 4 भेद दिए जाते हैं, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत। और कहीं कहीं धर्म ध्यान के ही 4 भेद तो ये आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विषय, और दूसरी तरह से 4 भेद करते हैं तो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, इस तरह से भी मिलता है। तो कोई खास बात नहीं है, कहने की पद्धति है, कोई कौन किस स्टाइल से कह रहा है, कौन किस स्टाइल से कह रहा है, वो बात है। तो यहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत ही 4 भेद किए जाते हैं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ का ध्यान का मतलब क्या है कि पिंड में स्थित मतलब शरीर सहित, पिंड मतलब शरीर सहित जो परमात्मा है,
उनका ध्यान करना। अब ये जो ध्यान है वो संस्थान विषय है, आकार का ध्यान करने को कहा था, तो वो तो लोक के आकार वो सब यही थे। अब यहाँ पर अरहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के स्वरूप और आकार के आधार पर ये ध्यान बताए जा रहे हैं। तो पिंडस्थ ध्यान मतलब कि जो शरीर रूप पिंड में स्थित है, ऐसे अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार करना, वो कहलाता है पिंडस्थ ध्यान। पिंड में स्थित, शरीर में स्थित कौन है? इस शरीर में स्थित है अरहंत भगवान। अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार करना। अब इस पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत ही, या उसको दूसरा अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं आध्यात्मिक, मतलब दूसरे तरह से, कि ये जो अपना शरीर रूपी पिंड है, इस शरीर रूपी पिंड में जो मैं शुद्ध आत्मा अंदर विद्यमान हूँ, उसका ध्यान करना, वो भी पिंडस्थ ध्यान। अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार करना, वो पिंडस्थ ध्यान। और पिंड यानी शरीर, तो शरीर में स्थित आत्मा का ध्यान करना, वो भी पिंडस्थ ध्यान है। तो किस तरह से ध्यान किया जाता है? इसके अंतर्गत, पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 धारणाओं का निरूपण आता है। 5 प्रकार की धारणाएं। धर्म ध्यान के 4 भेद, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उसमें से अपन चर्चा कर रहे हैं चौथे नंबर के संस्थान विचय की। उस संस्थान विचय के अंतर्गत फिर से 4 प्रकार के भेद किए, या 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन किया है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो उसमें से जो पहला पिंडस्थ ध्यान है, उस पिंडस्थ ध्यान में 5 प्रकार की धारणाओं का वर्णन है। तो कौन सी है 5 धारणाएं? पहली धारणा है पृथ्वी धारणा। धारणा का मतलब है कि उस प्रकार का विचार करना। धारणा करते हैं, जैसे उपवास की धारणा करते हैं। धारणा होता है, धारणा होता है। पारणा तो सबको पता है, पारणा तो याद रहता है, धारणा याद नहीं होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि धारणा क्या चीज है, बस उपवास कर लेते हैं और पारणा पता है। लेकिन उससे पूछो कि धारणा भी की थी क्या आपने, कि धारणा क्या होती है? कि पहले धारणा होती है, ऐसे नहीं अचानक से हमारा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हमारा विचार तो नहीं था, फिर सबको देखा, फिर 12 बजे तक तो सोचा था कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद में सोचा कि नहीं खाएंगे। वास्तव में वो उपवास का तरीका नहीं है। किया है वो अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है, जितना त्याग किया वो अच्छा है। लेकिन जो तरीका है वो क्या होता है? पहले दिन की जाती है धारणा, मतलब मन में हमने धारण कर लिया कि हम उपवास करेंगे। ये है धारणा, मतलब मन में सोच लिया, विचार कर लिया, निर्णय कर लिया, वो है धारणा। फिर उपवास किया, फिर उपवास के बाद में पारणा तो पता ही है सबको, फिर पारणा होता है। तो धारणा और पारणा, तो ये धारणा है। धारणा का मतलब है ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना, वो धारणा। तो पृथ्वी धारणा इसमें क्या है कि ऐसा चिंतन करना कि एक समुद्र है। कैसा समुद्र है? कि पूरा मध्यलोक के जैसा बड़ा गोलाकार, जितना बड़ा मध्यलोक है। कितना बड़ा है मध्यलोक? अब है, देखो इस संस्थान विषय ही है ना, तो थोड़ा लोक के आकार का तो आएगा ही उसमें वर्णन। तो मध्यलोक कितना बड़ा है? बोलिए चमेली आंटी, मध्यलोक कितना बड़ा है? एक राजू। एक राजू प्रमाण। एक राजू प्रमाण पूरा मध्यलोक है। इतना बड़ा कोई गोल बड़ा समुद्र है, और उसके बीच में जम्बूद्वीप जितना एक कमल है। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? बोलिए वर्षा जी, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? 45 लाख योजन। जोर से बोलिए। 45 लाख योजन। नहीं, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? और कौन है? तो सबको आता है। रेखा जी। 1 लाख योजन। कंफर्म है या ऐसे ही? 1 लाख योजन। बढ़िया। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन। 45 लाख योजन का तो 2.5 द्वीप है पूरा। तो एक राजू मतलब असंख्यात योजन जितना बड़ा तो वो समुद्र
ये धारणा, ऐसा विचार कर रहे हैं। और उसमें जम्बूद्वीप जितना 1,00,000 योजन का एक कमल है। कैसा है वो कमल? वो कमल है पूरा कमल को बोलते हैं ना पद्म। पद्म एक लेशिया का भी नाम है, पद्म लेशिया। तो पद्म क्यों बोलते हैं उस लेशिया को? कि कमल का जो कलर होता है ना, कमल है पद्म, और उस कमल का कलर, वो जो कलर होता है पिंकिश जैसा भी, तो वैसा ही पद्म रागमणि एक होता है। तो ऐसा पद्म रागमणि का वो कमल, और उसकी समझ लीजिए जो केसर है वो मणियों की, वो क्या बोलते हैं ना, उसकी कर्णिकाएं हैं जो वो मणियों की होती हैं, और उसकी जो नाल है वो सब पूरी हरे मणि की है। इस तरह का वो कमल है। और पंखुड़ियां कितनी है उसमें? 1,000 पंखुड़ी वाला। ऐसा कोई इतना बड़ा कमल होता है क्या? कि कल्पना मतलब धारणा की जा रही है, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो मध्य लोक के समान गोलाकार एक राजू चौड़ा एक बड़ा समुद्र है, उसके बीच में जम्बूद्वीप जितना 1,00,000 योजन चौड़ा और सोने के समान कांति वाला पद्म राग मणिमय और ऐसा कर्णिकाओं से युक्त, मणियों की कर्णिकाओं से युक्त पंखुड़ी वाला कमल है। और उसके बीच में उस कमल की जो कर्णिका है, क्योंकि वो कोई पृथ्वी धारणा है ना, पृथ्वी धारणा है, मतलब हम कोई हरित वनस्पति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कमल की जो चर्चा कर रहे हैं वो पृथ्वी का एक ही है कमल। तो उस जो कमल है उसकी कर्णिका है, उस कर्णिका के बीच में एक सिंहासन है। कमल की कर्णिका समझते ना, वो पराग जो होती है, जिसकी केसर मतलब फूलों की पराग, जिसे केसर भी, पत्तियां भी उसी से निकलती है। तो उस कर्णिका के ऊपर एक चंद्रमा के समान उज्जवल धवल सफेद रत्नमयी सिंहासन है। और उस सिंहासन पर कौन बैठे हैं? कौन बैठा है उस सिंहासन पर? उस सिंहासन पर मैं विराजमान, मैं बैठा हूँ। ऐसा विचार करना है। कहाँ बैठा हूँ? आंख बंद करके जरा देखें हम कहाँ बैठे हैं। इतना बड़ा मध्य लोक। अब अपने को तो क्या है, इतना सा अपन नक्शा बनाते हैं, इतना सा एक राजू का मध्य लोक दिखता है, कितना सा दिखता है। अपनी बोलते ना वो कूप मंडूक, तो कुएं की हाथ पसारे पांव पसारे और पसारा गाद, इतना ही बड़ी है दुनिया। कितना बड़ा एक राजू जितना वो समुद्र है, उसमें इतना जम्बूद्वीप जितना पूरा कमल, और उस कमल पे एक सिंहासन, और उसपे मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा ये विचार करना, इसका नाम है पृथ्वी धारणा। ये पृथ्वी धारणा है। पृथ्वी धारणा मतलब ऐसा पृथ्वी के बारे में विचार किया ना अपन ने, द्वीप समुद्र के बारे में विचार किया, और फिर वो जो सिंहासन वगैरह है या वो कमल है वो पृथ्वी का एक है, तो उसको बोलते हैं पृथ्वी धारणा। फिर क्या है कि उस स्फटिक मणि के सिंहासन पर अपन बैठे हैं, विराजमान हैं, और उसमें फिर अब बैठ के ध्यान करना है। वहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं हम, यानी बैठे अपने ईंट चूने पत्थर के मकान में, वहां रत्नों के सिंहासन पर बैठे हैं। और फिर क्या विचार करना है कि अपने नाभि मंडल में, जो नाभि स्थान है अंदर, समझ लीजिए उस नाभि स्थान में एक 16 पंखुड़ी वाला एक कमल है, ऐसा ऊर्ध्वमुख, उसकी पंखुड़ियां ऐसे ऊपर की तरफ खुली हुई हैं। 16 पंखुड़ी वाला एक कमल है, और 16 पंखुड़ियों पे एक एक पंखुड़ी पे क्या लिखा है, एक एक जो अक्षर है, ये अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह री री ली ली, वो बीच में आएंगे, री री और ली री, मतलब अ आ ई उ ऊ री री ली री ए ऐ ओ औ अंगह, अंगह लास्ट में आएगा। तो ये 16 हो गए स्वर, जिसे बोलते हैं 16 स्वर। ठीक है, इन 16 स्वरों की स्थापना करना। वो जो 16 पंखुड़ी वाला कमल है, वो 16 पंखुड़ी वाले कमल पे एक एक पंखुड़ी पे लिखना। अब ये जो कह रहे हैं ना कि ध्यान करने की विधि बता रहे हैं, अभी करें ऐसा। एक ध्यान का शिविर लगने वाला है पूर्णिमा आंटी, वहां आपके पूना के पास में, नाते पोते में, अगस्त में लगेगा।
किसी को इच्छा हो तो बता देना। पर उसमें ये रहता है 10 दिन का पूरा मौन रहता है, कुछ किसी से बात नहीं करनी है। तो जिसमें इतनी कैपेसिटी हो, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ सुन नहीं सकते, ना प्रवचन सुन सकते, ना कुछ बोल सकते, ध्यान ही करना होता है। वो ध्यान शिविर है, वो उसके रूल्स होते हैं स्ट्रिक्टली। तो मैं भेज दूंगी, किसी को इंटरेस्टेड हो कोई तो फॉर्म भरना पड़ेगा उसका, मैं आप लोगों को मैसेज भेज दूंगी। तो ये जो आप ये पिंडर ध्यान का आप जो बता रही है ना, मेरे पास एक जिनवाणी थी पुरानी मेरी मम्मी की, उसमें ये पूरा ध्यान का पूरा हाँ, प्रक्रिया थी। जो भी ध्यान का जहाँ भी वर्णन होगा ना, अगर सामायिक पाठ वगैरह की भी किताबें होंगी उनमें ये दिया होगा। मतलब ऐसा कुछ विशेष, मतलब ये तो आचार्यों के द्वारा परंपरा से चला आया है। योगसार में भी है, और जो विज्ञानार्णव प्राचीन ग्रंथ अपना ध्यान का माना जाता है उसमें भी है। जहां जहां भी ध्यान के प्रसंग आएंगे, रत्नगंज शावकाचार वगैरह, संयम प्रकाश में है, सब जगह वो दिया जाएगा। बोलिए पूर्णिमा। आप जाने वाले हैं क्या अगस्त में? पता नहीं अभी तक, तो आपसे बात करूंगी फिर मैं बाद में। अच्छा ठीक। तो ये कहाँ बैठे हैं अपन? इतना बड़ा एक समुद्र है, मध्यलोक जितना, उसमें एक जम्बूद्वीप जितना कमल है स्वर्ण का, रत्नों का, और उसपे एक रत्नमयी सिंहासन है उसकी कर्णिका के ऊपर। वहां हम बैठे हैं, और वहां बैठकर मेरे नाभि मंडल में एक 16 पंखुड़ी वाला एक कमल है, ऐसा विचार करना है। और एक एक पंखुड़ी पे क्या है? एक एक स्वर, अ आ इ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग ह, ऐसे ये 16 एक एक पंखुड़ी पे एक एक अक्षर ये लिखे हुए हैं। अक्षर मतलब स्वर, एक एक स्वर वहां लिखे हुए हैं। और फिर क्या है कि उसका जो मध्यवर्ती कर्णिका, मतलब वो फूल के बीच में वो होती है ना, कर्णिका ही बोलते हैं, पराग बोले जो भी बोले, उसपे ह और रेफ और रीम इस तरह का, ये जो अपने एक तो सिद्ध चक्र विधान का जो स्थापना का छंद होता है ना, जो लोग करते होंगे उनको ध्यान होगा। ऊरद अधो सुरेफ सबिंदु हंकार विराजे, अकार आदि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे, वग्गनि पूरित वग्गनि पूरित वसुदल अंबुज तत्व संधिधर, अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवत। ये पूरा उस यंत्र की रचना, यंत्र होते हैं मंदिर जी में, यंत्र देखे हैं ना, भगवान की प्रतिमा के साथ में यंत्र विराजमान होते हैं। तो ये इस तरह के भी यंत्र होंगे आपको देखने को मिलेंगे, जिनपे ये आ ई ये लिखे होते हैं। कभी कभी नजदीक से जाके देखना चाहिए यंत्रों को। कुछ होते हैं उनपे नीचे नाम भी लिखा होता है कौन सा यंत्र है। तो सिद्ध चक्र यंत्र होता है, तो वो जो उसकी स्थापना का छंद है, वो पूरा स्थापना का छंद, वो यंत्र कैसे बनेगा उसके लिए वो स्थापना का छंद है। तो इस तरह के यंत्र बनते हैं। तो एक 16 पंखुड़ी पे ये अपन ने ये लिखा, फिर उसकी जो कर्णिका है उसपे ह रेफ और ऐसे लगा के वो रीम बनेगा। तो उसमें मध्यवर्ती कर्णिका में ह अक्षर बिंदु लगाया, और रेफ, रेफ मतलब ऊपर रखा आधा रे लगाते हैं ना, उसको रेफ बोलते हैं। इस तरह से ये अरहम, अरहम शब्द जो इस तरह से बना, या रीम शब्द बना, ऐसा मंत्र उसमें लिखा हुआ है। और उस रेफ से, जो रेफ है उससे थोड़ी थोड़ी धुआं निकल रही है, उसमें से धुआं निकल रही है। अब उस धुआं में से अग्नि निकल रही है, और अपना हो गया है समय। तो आज इतना ही ध्यान करें, आज ही कर्म जलाएं कि आज उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और फिर कल तक का इंतजार करते हैं फिर क्या होगा उसमें से। पता तो है आप लोगों को, पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर कल वापस से अपन चर्चा करेंगे। और कम से कम जब तक अपनी ये चर्चा चल रही है, आज और कल तक तो चलेगी ही, तो थोड़ा इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास किया जाए, कुछ उपलब्धि हो जाए। तो ये हम विचार करें बैठ के, 5-10 मिनट में नहीं होता है, घंटा चाहिए, घंटे चाहिए वास्तव में, तब बैठ के वो विचार चिंतन हो पाता है। लेकिन जो जितना समय निकाल सके इस तरह का विचार करें, धारणा, ऐसा विचार करें, धारणा में लाएं। तो ये नीचे एक कमल है 16 पंखुड़ी वाला, उसके ऊपर एक अधोमुखी कमल यहाँ हृदय स्थान में, वो विचार करना है। उस कमल पे 8 पंखुड़ी वाला वो कमल है, और उस पे 8 कर्म लिखे हुए हैं, मतलब वो कर्म है 8 कर्म। और नीचे से जो धुआं निकल रही है
उन 8 कर्मों को जला रही है। इस तरह का ये विचार इसके अंतर्गत ये ध्यान में किया जाता है। ये पृथ्वी धारणा है, फिर दूसरी मतलब ये अग्नि धारणा, उसके बाद में ये अग्नि धारणा हो जाती है। और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी बोले ये कल सामायिक की किताब में दिया हुआ है, पीछे की से आत्मा में लीनता, इसमें दिया हुआ है। सब सामायिक की पुस्तकों में मिलेगा ये आपको, ये इस तरह से। लेकिन इसको अभी अपन करेंगे चर्चा, तो देखेंगे कि खाली इसमें ही नहीं अटकना है कि खाली बस ये तो एक माध्यम है उपयोग को एकाग्र करने का। ऐसा कुछ रियल मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा कोई समुद्र या ऐसे कोई हम कमल के ऊपर बैठे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन उपयोग जो इधर उधर भागता है, हमारी समस्या क्या रहती है कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा उपयोग टिकता नहीं है। तो ये उपयोग को एकाग्र करने के लिए एक आलंबन है। जैसे पूजा में उपयोग एकाग्र करने के लिए वो द्रव्य आलंबन होते हैं, इधर उधर दिमाग नहीं जाए तो चढ़ाने में उपयोग लगा रहे, ऐसे ही उपयोग की एकाग्रता के लिए आलंबन दिया है। इसके माध्यम से हम उपयोग एकाग्र करके वो जो जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां हम पहुंचे, खाली उसमें अटक के उलझ के नहीं रह जाएं पत्तियों में और स्फटिक मणि में और ऐसा करके। वो यहाँ बात की है, करेंगे अपन चर्चा। कल पूरा होगा तो कल, नहीं तो 1-2 दिन जैसे भी चलेगा। बाकी संजीव जी के प्रवचनों में काफी दिनों से यही प्रकरण चल रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे। नहीं सुना हो तो और उनको सुने, वो भी डिटेल में चल रही है चर्चा। चलिए, जय जय।